फ्रेंड्स, जीपीए पाठशाला में आपका स्वागत है। लेसन संख्या 18C के अंतर्गत हम बैकलाइट की चर्चा करने जा रहे हैं। बैकलाइट वैसे तो अत्यंत अद्भुत प्रकाश होता है और यह अगर ज्ञान से और कुशलतापूर्वक इसका प्रयोग किया जाए तो यह कलात्मक चित्र प्रस्तुत करता है। यह वह लाइट होती है जो कैमरे के सामने आकर गिरती है और सब्जेक्ट के पीछे आती है। इस बैकलाइट में दो विरोधी एक्सपोजर होते हैं। एक एक्सपोजर जो प्रकाश को देना होता है और दूसरा एक्सपोजर जो सब्जेक्ट के चेहरे पर जो छाया गिर रही है वो उसको देना होता है और दोनों में लगभग कम से कम 2 एफ स्टॉप का अंतर होता है। अब यदि हम प्रकाश को एक्सपोजर देते हैं तो जो सब्जेक्ट का चेहरा है, फेस है, वह काफ़ी डार्क चला जाता है और यदि हम सब्जेक्ट के चेहरे को एक्सपोजर देते हैं तो जो बैकग्राउंड है, वो मान लीजिए वो स्काई है या और कुछ है, तो वह एकदम से वॉश आउट सा हो जाता है। अब ये फोटोग्राफर पर निर्भर करता है कि वो क्या चाहता है। यदि मान लीजिए कि स्काई बहुत शानदार है, उसमें क्लाउड्स अच्छे हैं और वो उसको एक्सपोजर देता है और सब्जेक्ट को जाने देता है, ये उसकी मंशा है। या यदि उसके लिए सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है तो वह सब्जेक्ट को एक्सपोजर देगा। एक और विकल्प हमारे सामने है कि हम दोनों के बीच का एक्सपोजर दे सकते हैं। जैसे यदि दोनों में 2 एफ स्टॉप का अंतर होता है तो हम एक एफ स्टॉप घटा करके हम एक्सपोजर दे सकते हैं। इसमें क्या है कि थोड़ा थोड़ा दोनों में डिटेल आ जाती है। चौथा और हमारे पास में विकल्प होता है कि हम रिफ्लेक्टर से लाइट को रिफ्लेक्ट करें या जो कैमरे के ऊपर फ्लैश है हम फ्लैश को उड़ाएं। ये सब कुछ निर्भर करता है फोटोग्राफर पर। मैं आपको चित्र दिखाता हूँ। यह चित्र देखिए, यहाँ स्काई बड़ा ड्रामेटिक है और मैंने स्काई को एक्सपोज दिया, शटर स्पीड 50 और अपर्चर 11, और तो ये अच्छा रिजल्ट आया, पर ये डार्क चला गया। अब यदि मैं चाहता हूँ कि इसमें डिटेल आए तो मैंने 2 स्टॉप कम किया, अपर्चर 11 की जगह 5.6 किया, पर वो जो ड्रामा और जो कलात्मकता इस चित्र में है वो इस चित्र में नहीं है।